कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 173। डेट है आज 19 फरवरी 2021। बच्चों आज हम करने वाले हैं अनोखी पहेली 2, अनोखी पहेली सेकंड। इससे पहले फर्स्ट हमने की थी कि कैसे हमको जो इरेगुलर शेप्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी शेप्स हैं, उनको हमें उनका एरिया हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अब आगे हम सेकंड जो पहेली है वो हम करने वाले हैं। हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियाँ और दिलचस्प होती गई। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने हैं। मम्मी ने सविता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है, यानी कि उस चित्र का एरिया कितना है। हमें ये भी पता लग सकता है कि कितनी जगह उसने घेर ली है। ठीक है, आइए अब हम नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये सूरज है, ये नाशपाती, ये फूल, ये बादल और ये पत्ता। अब हमें क्या करना है, हमें इनके वर्गों को गिनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों हमारे कितने वर्ग बन रहे हैं? सूरज में हमारे लगभग 13 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि एक आधा वर्ग और ज़्यादा बन रहा है तो आप इसको फिर से चेक करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 वर्ग ही बन रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 13 वर्ग। सूरज में कितने बन रहे हैं? 13 वर्ग। अब हम देखते हैं नाशपाती में कितने वर्ग बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों नाशपाती में बन रहे हैं 7 वर्ग। अब हम देखते हैं फूल में कितने वर्ग बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 अगर हम इसको आधा माने तो यहाँ पर भी एक आधा था, हम इन दोनों को मिला के 7 मान सकते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस वाले फूल में हमारे पास 14 वर्ग हैं। अब हम गिनते हैं बादल में कितने वर्ग हैं। बच्चों जो आधे आधे आप उनको पहले अलग कर सकते हो, ये आधा है। ठीक है, ये आधा हम मान भी सकते हैं इसको। ठीक है, 2 आधे हमारे पास हो गए हैं। अब चलिए अब गिनते हैं। 2 आधों को मिला देंगे तो कितना बन गया? 1 ये भी आधा ही लग रहा है। ठीक है, अगर और कोई आधा अगर हमें दिख जाता है तो हम इसको उसमें ऐड कर लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यानी कि बादल में 22 हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ग। चलिए अब लास्ट में बचा है पत्ता। पत्ते में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पत्ते में कितने वर्ग हैं? 8। बच्चों सूरज में हमारे पास है 13 वर्ग। अगर आपको लग रहा है कि बीच में कोई आधा छूट गया है, हो सकता है छूट गया हो, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको ठीक करिएगा, आपको 13 या 14 ही मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं नाशपाती। नाशपाती में हमारे पास हैं 7 वर्ग, ठीक है। और फूल में हमारे पास है 14, बादल में हमारे पास है 22 और पत्ते में हमारे पास है 8 वर्ग। 13 7 14 और 8 वर्ग। तो बच्चों इसके जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो अब हम करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है? बच्चों सूरज में थे 13, नाशपाती में 7, फूल में 14, बादल में 22 और पत्ते में 8। तो सबसे ज्यादा जगह किसने घेरी है? बादल ने, ठीक है। कौन से चित्र ने सबसे कम घेरी है? नाशपाती ने, ठीक है। नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है? फूल, ठीक है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित के अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 137 138 आपको जरूर करनी है। पेज नंबर 137 138 आपकी वर्कबुक में होगा, मैथ्स की वर्कबुक में, वो आपको करना है।